यहाँ से एक बड़ी नहर है जिससे आगे 2 छोटी नहरें निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नहर है ये झंग ब्रांच से ही आ रही है। यहाँ नलका भी लगा हुआ है जहाँ से हमने पानी भरा और पानी जो था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। बाकी आप देख सकते हैं कि ये नहर काफ़ी बड़ी है और इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि नहाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर इससे छोटी नहर हो शायद वहाँ लोग नहाते हों, क्योंकि हमें लोग ऐसे लड़के बच्चे नज़र आए थे जो कि ऐसा लग रहा था कि नहा कर आ रहे हैं नहर से। बाकी आप देख सकते हैं परिंदे वगैरह भी आए हुए हैं और उस ज़माने के अंदर इन्हीं नहरों के मामलात देखने के लिए, क्या ये पानी लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये सारे मामला देखने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ आया करते थे, इन कैनाल रेस्ट हाउसेस में ठहरा करते थे और इस नहरी निज़ाम को इस तरीके से रेगुलेट किया जाता था और तमाम मामलात जो हैं उस दौर में अंग्रेज़ सरकार इस तरीके से देखती थी। तो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर भी इस तरह के कैनाल रेस्ट हाउसेस आपको मिल जाएँगे और ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल हैं। यहाँ ज़रूर कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो इनकी किस दौर में ये तामीर हुई वो लिखी हो, क्योंकि अंग्रेज़ इस तरह की चीज़ें लिखा करते थे अमूमन। तो ये मैं आपको अमीनपुर बंगला का बाज़ार वगैरह दिखा रहा हूँ। हम ये सड़क पर से गुज़र रहे हैं। अब ये एक नहर हमें यहाँ से नज़र आई है। ये मेरा ख़्याल है कि निकाली गई है नहर। तो आप ये देख सकते हैं